नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। फरमाते हैं, मैंने कहा मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है, तो फ़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, लेकिन गौस पाक महबूब है, फरमाया जिसके लिए छोड़ा है जब वो कहेगा तो खाऊंगा, जब वो कहेगा तो। गैब से आवाजें आती थी, है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम पी। आला हज़रत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। गौसे पाक को कौन कसमें दे रहा जी? लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर, कलमा पढ़ के मुसलमान हो बेशरम इंसान। ये मैं अपनी जात की खातिर नहीं कह रहा, ये तो हज़रत उमर होते तो पहले तो इसकी वो करते ना, फिर अगली बात तुझसे करते। अब्दुल कादिर और अल्लाह की जो गुफ्तगू है, इसका क्या मतलब है? यही बात अगर गुलाम अहमद कादियानी की तरफ मंसूब की जाए तो ये कहते हैं कि जी वो दज्जाल है। अल्लाह और बंदे की गुफ्तगू जब हो रही है और वो बंदा पैगंबर भी नहीं है, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? पैगंबर के दौर का आदमी भी नहीं है, क्या आप कहेंगे बीच में पैगंबर इन्वॉल्व है? तो फिर आप उम्मत को क्या कहना चाह रहे हैं? और इस बात का जवाब इनके पास कोई नहीं होता जब आप इनसे पूछें। तज़किरतुल औलिया जो तसव्वुफ में एक टेक्स्ट बुक है, बुजुर्गान दीन, बुजुर्गान दीन तसव्वुफ, दीन इस्लाम नहीं, उनके बुजुर्गों की, उसमें आप पढ़े तो सारे बुजुर्गों के बारे में आपको बिल्कुल मिलेगा वो डायरेक्ट अल्लाह से बातें कर रहे हैं। राबिया बसरी का आप खोलेंगे चैप्टर, राबिया अल्लाह से कुछ कहती हैं, अल्लाह फिर राबिया से कुछ कहता है। इनसे पूछें ये किस मोड में गुफ्तगू हो रही है? ख्वाब भी नहीं, बेदारी में बैठे में। वो कहते हैं नहीं दरमियानी को हालत होती है, कशफ होता है, ये होता है, वो होता है। यार ये सहाबा किराम को तो मतलब कुछ पता नहीं चला। ये सारी कहानियां आपने बाद के बुजुर्गों के बारे में क्लेम की है, वो तो बेचारे जंगों की मुसीबत ही उठाते रहे, ना उनसे निगाह मारी गई। आप देख लें जब कादसिया हुई है तो हज़रत उमर मदीने के बाहर जाके उन्होंने पड़ाव डाल दिया था कि जब बाहर से कोई खबर लेके आए तो मुझे पहले पता चले कि उधर क्या बना है कादसिया में। ज़ाहिर है इतनी बड़ी जंग थी वो, हज़रत उमर टेंशन में थे कि अगर जंग हारी है तो मैं फिर पीछे से कोई और फिर फौजी रवाना करूं या हम रिट्रीट करें और कोई इसके लिए कोई हिकमत अमली तलाश करें। तो ये तो कहते हैं जी बुजुर्ग इस तरह देख रहे हैं दुनिया को। और रब ने मुझे वो नजर का कमाल दिया है कि अल्लाह के जितने भी शहर हैं ये सारे मेरे सामने ऐसे गए जैसे मेरे हाथ की हथेली पे राई का दाना होता है। बस देखते ही रह गए। ठीक है, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਕਾਫਰ ਸਨ, ਗੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 3D व्यू भी वेख लेने जा, देख ले, सही बुखारी में मौजूद है, सही बुखारी के अंदर कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में एक दफ़ा बादल आ गए तो साहबा इकराम कहते हैं हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया, बाद में सूरज निकल आया। तो फिर वो ताबी कहता है फिर रोज़े की क़ज़ा की, उन्होंने कहा इसके सिवा तो चारे ही कोई नहीं था। आज बादल निकल आए, बादल आ जाए काले तो जो मर्जी हो जाए, हम तो घड़ी और टाइम टेबल के बगैर रोज़े ही नहीं खोलेंगे। तो उनको क्यों नहीं पता चला कि सूरज गुरूब हुआ है या नहीं हुआ? हमें तो पता चल जाता है। तो ये मान लें कि आज के बुजुर्ग जो हैं वो मर्तबे में आगे बढ़ चुके हुए हैं, जिनको आपने चीजें मर्तबे क्लेम किए हुए थे। ये मर्तबे नहीं, ये टेक्नोलॉजी है, उसकी बरकत है, अल्लाह का शुक्र है। वो बेचारे इतनी मुश्किल से उठते थे, हम लोग अलार्म लगा के उठते हैं, 2 बजे भी सो जाए अलार्म लगा के, हमें यकीन होता है कि 4 बजे या 5 बजे हम उठ ही जाएंगे अलार्म की आवाज़ से। और उधर सही मुस्लिम में देख लें, हज़रत बिलाल की ड्यूटी लगी, वो भी सो गए, नबी इस्लाम भी, सहाबा भी सो गए, नमाजी, वक्त ही गुजर गया। सूरज निकलने के बाद फिर नमाज अदा की। और ये आपको कहेंगे जी 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 बरस ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। इतनी मेहनत किसी ने की है? खाम खा की बातें, ये सब की सब चीजें गुलूब हैं। अल्लाह का बड़ा करम हुआ मुझ पर कि मुझे मस्जिद गौस पाक के मानने वाले इमाम और कमेटी की मिली। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मस्जिद का रास्ता देखा, या रसूलुल्लाह की सदाएं सुनी, या गौस पाक के नारे सुने, जश्न विलादत की धूमें देखी। आज आपके साथ
मिल के जश्न विलादत की दुनिया मचा रहा हूँ। तो जब भी घर लेना तो ऐसा मोहल्ला हो, ऐसी मस्जिद करीब में हो, वरना फिर आप आगे समझ जाए मस्जिद वही हो जैसी मैंने अर्ज किया ना, इस तरह की मस्जिद। और हमारे सब कॉन्टिनेंट का तो मेरे भाई ये बहुत बड़ा मसला है, यानी इस मसले से आप अपनी जान छुड़ा ही नहीं सकते। इतना बड़ा इशू बन चुका है सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि यहाँ पर आप इख्तलाफी मौज़ूआत के बगैर किसी को दीन की दावत दे ही नहीं सकते। लोग कहते हैं मीठी मीठी बात करें, मीठी मीठी बात करके क्या करें, बेड़ा गर्क करें अगले बंदे का। लोग मीठी बातें सुनते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, ना उनकी अकीदे की इस्लाह होती है, ना उनके नमाज के तरीके की इस्लाह होती है, ना उनको ये पता चलता है कि अल्लाह ने जो दीन भेजा था अपने पैगंबर के ज़रिए वो क्या है। बस वो ये समझते हैं दीन ये है कि अच्छा जी ये जिस मौलवी को मैं सुन रहा हूँ ना, इसने दाढ़ी रखी हुई है, बस दीन ये है कि मैंने दाढ़ी रख लेनी है, मैंने पगड़ी रख लेनी है, शलवार टखनों से ऊपर कर लेनी है, चाहे मुझे अलिफ बे भी दीन की ना आती हो। दीन तो बुनियादी तौर पे इल्म का नाम है, अमल तो बाद में आता है। यहां पे लोग नमाजें कब शुरू करते हैं? किसी का जवान बेटा मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी की मां मर गई, तो नमाजें शुरू कर देगा। नमाजें कैसे शुरू करेगा? वो उसके मोहल्ले की जो मस्जिद है ना, उस मस्जिद का जो फिरका है ना, उस फिरके में वो फ्लरिश करेगा। हालांकि होना चाहिए था कि अब उसने अल्लाह के लिए डिसीजन किया है, इतनी उजड़ी मसीदी उथे जा वड़े थे, मतलब वो ही काम शुरू करता है। हमारे मोहल्ले में एक वाक़या है कि हमारे मोहल्ले में मेरी दादी माँ बताती हैं, एक वो मेरी दादी माँ की आलमोस्ट हम उम्र ही थी, वो फौत हो चुकी हैं, तकरीबन 70s की एज में वो फौत हो गई थी। तो उनके बारे में दादी माँ बता रही थी कि ये ख़ानदान पहले यानी मुसलमान था, सुन्नी ख़ानदान था। ये जब वो बूढ़ी औरत पैदा हुई ना, तो वो जिस बाप के यहाँ वो औलाद पैदा हुई, वहाँ पे उनके घर औलाद कोई नहीं थी। कितने अरसे बाद अल्लाह ने उनको बेटी दी। उस बंदे ने कभी नमाज रोज़ा कभी कोई चीज़ नहीं परफॉर्म की थी। यानी मैं बात कर रहा हूँ 19 सन कोई 20-25 के करीब की, पाकिस्तान बनने से पहले। उनके घर बेटी हुई, वो इतना खुश हुआ कि वो मस्जिद में चला गया शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए। और वो मस्जिद जो है वो कादियानियों की इबादतगाह थी, वो कादियानी हो गया, आज उनकी पूरी नस्ल कादियानी है। अस्तगफुरुल्लाह पढ़ रहे होते ब्रेलवी देवबंदी वाले हदीस भी इंजी हुए जाए। यानी आपने कभी देखा है कि एक ब्रेलवी की मां मरी हो और उसने नमाजें शुरू करके वो अहले हदीस हो गया हो? है फ्लरिशिंग ब्रेलवी होगा वो ब्रेलवियत में तरक्की करेगा, इस्लाम में नहीं। अहले हदीस जो है वो अहले हदीसियत में तरक्की करेगा, इस्लाम में नहीं। एक शिया तो शियत में तरक्की करेगा। कभी आपने सुना है कि जी एक शिया का जवान बच्चा मर गया और माशाल्लाह वो उसके बाद सुन्नी हो गया? नहीं, वो प्रैक्टिसिंग शिया हो जाएगा। वो कहेगा ऐत की मरम वाले लोग थे 2 दिन मैं 10 देगा देंगा। तो यहां पे जब कोई बंदे को ठोकर लगती है ना, वो इल्म नहीं हासिल करता बल्कि अपने फिरके में फ्लरिश करता है। और टुन्नी वाला ही काम हुआ ना, पढ़ पढ़ा के सुनी, टुन्नी पढ़ पढ़ा के नहीं, बस वो वेख विखा के सुनी, अंधे बन के सुनी। तो ये इस तरीके से मामलात चल रहे होते हैं। अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो फिर इल्म के ऊपर यानी बुनियाद रखता है। और नबियों की विरासत जो है वो तो इल्म है ना जी, अमल तो बाद की चीज है। बात सुनानी है वो सुनो, मोहब्बत से सुनो, फतवे वाले ना सुने, दूसरे सुने, दिल वाले सुने। एक शख्स आया, हजरत मैंने ख्वाब में अपने बाप को देखा, मेरे बाप की वफात हो गई है, मैंने उसको अजाब में देखा। ख्वाब में बाप को अजाब में देखा है। बाप ने मुझे ख्वाब में कहा है गौस पाक के पास जाओ और उनसे मेरे लिए दुआ कराओ। मेरे लिए बोलो वली मुश्किल कुशा हैं या नहीं, दाफेउल बला हैं या नहीं? किसने बनाया? अल्लाह। हजरत मैं आपकी खिदमत में आया हूं। फरमाया क्या तुम्हारा बाप मेरा मुरीद था? उसने कहा नहीं। फरमाया क्या उसने मुझसे खिलाफत ली? नहीं। कभी उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी? नहीं। वो तो सुस्तियां थी जिंदगी में, नमाज की दूसरी चीजों की सुस्तियां ही तो थी। आपने गर्दन झुका ली। बताओ उसने कभी मुझे देखा? नमाज नहीं पढ़ी मेरे पीछे, मेरी तकरीर नहीं सुनी, मेरा मुरीद नहीं हुआ, खिरका नहीं लिया, मुझे देखा? उसने कहा पता नहीं। फरमाया मेरी गली से गुजरा, मेरा लंगर खाया? मुझे देखा, मेरी गली से गुजरा, मेरा लंगर खाया? उसने कहा नहीं पता। गौस पाक ने निगाहें झुकाई। फरमाया मुझे फरिश्ते ने बताया है कि उसने एक मर्तबा आपको देखा था, उसने आपको देखा था और देखकर बहुत खुश हुआ था। मुंह नहीं बटियासी, तेवरी नहीं चढ़ाई थी, बुरा नहीं, बल्कि देखकर खुश हुआ कि वाकई अल्लाह के वली हैं,
جب اس نے فرشتے نے گواہی دی فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص, دھیان سے سنو, غوث پاک نے کیا فرمایا, جو شخص صرف میرے نام سے نسبت رکھے گا, میرے نام سے, یا دل میں میرے لیے اچھا عقیدہ رکھے گا, میرے بارے میں اچھا سوچے گا, اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. سنو اب دوسری خوشخبری. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا, محبوب ہے نا, وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں, محبت کرنے والوں, نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایسی خوشخبریاں ہمارے غوث پاک دے رہے ہیں. رب کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے, ہم ان پہ جان کیوں نہ مارے, انہوں نے ہی بیڑا پار لگانا ہے انشاءاللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے, حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ اسے دیا, چونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا, نبی علیہ السلام کی اخلاقیات تھی. اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا, جنازہ پڑھایا, اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئیں کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ہم قبول نہیں کریں گے. اور آئندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ کسی کی اس طرح کے بندے کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو وہ اللہ کی مرضی کسی کو نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ علیہ السلام کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا, سفر و حضر میں آپ کو وضو کرواتا تھا, آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا. جب مر گیا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا, کوئی دشمنوں کی طرف سے تیر آیا تو لگ گیا, وہ شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں, کتنا خوش نصیب ہے یہ. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم اس کی جنت کی بات کر رہے ہو, اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اب دیکھیں, یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا صحابہ کرام کو وہ چادر نظر نہیں آئی, تو آپ کے بابوں کو کسی کی آخرت کیسے پتہ چل سکتی ہے, کشف القبور اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کلیم کرتے ہیں. سورہ توبہ میں بھی آیا نا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. اور پھر ساتھ آیا کہ اے اہل ایمان اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ ہے وہ بیعت, انہوں نے پکڑ کے دوسری والی بیعت بنا لی ہے. مسلمان کی بیعت تو اللہ کے ساتھ ہے, نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بیعت ہے یا خلفائے راشدین کے ساتھ وہ بیعت خلافت ہے, یعنی وہ اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا کے اوپر, اللہ کے ریپریزنٹیٹو. بیعت اللہ کی لے رہے ہیں وہ بھی, کہ ہم اس کے نائب کی حیثیت سے. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے, تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حضرت عیسیٰ کے 12 ساتھی تھے اور ہے بھی وہ دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلیلی جھیل کے کنارے جا کے نا ان جو دھوبی کپڑے دھونے آیا کرتے تھے ان کو دعوت دی, باقیوں سے نے تو قبول نہیں کی, انہوں نے قبول کر لی. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لیے اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کر رہے تھے. پیغمبر اٹیچ کرتا ہے اللہ کے لیے, پیغمبر اپنی ذات کے لیے نہیں اٹیچ کرتا. سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا نا وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا تھا, اپنی طرف نہیں. سورہ آل عمران میں بھی آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت اور جو ہے وہ اپنا حکم دے کر بھیجیں اور لوگوں سے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو, بلکہ وہ تو کہے گا کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ. تو جب پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے تو سر یہ پیر, فقیر, بابے, بزرگ, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کے ریپریزنٹیٹو بھی نہیں ہے, نہ اللہ ان کو اون کرتا ہے. پیغمبروں کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے نا, کتابیں ان کو دی ہیں نا, ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اذن سے میری طرف بلانا ہے, اپنے آپ کو بیچ میں بوت نہیں بنانا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. اہل کتاب آؤ ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, کہ ہم عبادت نہ کریں مگر ایک اللہ کی, اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اے نبی اگر یہ منہ پھیر دیں تو کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تو سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے سامنے. تو انبیاء اس لیول کی دعوت پیش کرتے ہیں, اور انبیاء کے پیٹرن پہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ ان کو دیکھیں گے, وہ کبھی بھی اپنی ذات کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ پہلا اور آخری لٹمس ٹیسٹ یہ ہے
کہ جو دعوت اللہ کے لیے دے رہا ہے اس کے بعد اینڈ رزلٹ کیا ہے، وہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے یا اللہ رسول کے ساتھ جوڑ رہا ہے. یہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ وہ خود تو نہیں بت بن گیا، تو آپ سمجھ لیں پھر اس کی دعوت جو ہے نا وہ شخصیت پرستی کی دعوت ہے.